गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का लेसन 11 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे अबाउट मुस्लिम इन्वेजन। जनरली जो मिडिल सेंचुरी था, मिडिल एज था, उसमें मैंने कहा था कुछ किंगडम्स या किंग्स उस टाइम का ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और यहाँ पे हमने देखा कि मिडिल पीरियड जो है था हमारा मध्ययुगीय पीरियड है, उसने बहुत सारा राइज एंड फॉल देखा है डिफरेंट एम्पायर्स के, डिफरेंट साम्राज्य की। तो उस टाइम में क्या क्या मैंने कल बताया था, कुछ एम्पायर्स है जैसे राजपूत, प्रतिहारस, कैसे वो धीरे धीरे कनौज को एज ए कैपिटल कंसिडर करने के लिए कैसे कैसे अपना पावर खोते चले गए। तो आज हम देखेंगे मुस्लिम इन्वेजन, कैसे मुस्लिम जो किंग्स है कैसे धीरे धीरे इंडिया में उनका एंट्री हुआ, रीजन क्या था। पहला हम देखेंगे पहले द गजनाविद्स, ठीक है। The weakness of the central powers and lack of unity among the various Rajput rulers greatly motivated the Muslims to invade India. मुस्लिम्स रूलर को इंडिया के आने का जो पहला रीजन क्या था, जो यूनिटी नहीं था, जो राजपूत किंग जितने भी था उनके अंदर यूनिटीज नहीं था, उनके अंदर बहुत सारे वेरियस फैक्ट्स को लेके इनइक्वालिटी था, मीन्स उनके अंदर मतभेद था बहुत सारा चीज़ों को लेकर। तो यही फर्स्ट रीजन था जिसकी वजह से जो मुस्लिम रूलर थे उनको एक ताकत मिल गया कि उसी पीरियड में इंडिया में आने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी वाज द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया। मोहम्मद वाज द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ गजनी। ये गजनी किंगडम के राजा थे। नाउ इन अफगानिस्तान, ऑफ अफगानिस्तान में है। ही वांटेड टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द रीजन। वो चाहते थे गजनी को बहुत शक्तिशाली रीजन बनाने के लिए। फॉर दिस ही नीडेड ए लार्ज आर्मी, जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत था। बट डिडंट हैव एनफ मनी, लेकिन उनके पास बहुत इतना पैसा नहीं था कि गजनी को ताकतवर बना सके। इसीलिए उन्होंने सोचा, ही हैड हर्ड अबाउट द वेल्थ। उनको पता था उस टाइम जो इंडिया था वो बहुत रिच कंट्री में कंसिडर किया जाता था। तो ही डिसाइडेड टू रूल इंडिया टू रेज मनी टू बिल्ड अप द पावरफुल आर्मी। तो अपनी पावरफुल आर्मी, अपने आर्मी सिस्टम को ताकतवर न करने के लिए, जो फाइनेंशियली जो उनका प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो इंडिया आए थे, ठीक है। ताकि उनका जो मेन रीजन था वो क्या था, अपने आर्मी डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सके टू आर्न सम मनी फ्रॉम इंडिया। तो फर्स्ट रूलर थे जो थे मोहम्मद गजनी थे, गजनी से, जो कि आज अफगानिस्तान के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद रेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन, उन्होंने इंडिया को 17 बार लूटा था, लुंठन किया था। बिटवीन 1227 ही डिफीटेड मैनी प्रिंसेस, उन्होंने बहुत सारे राजकुमारों के या राजाओं को हराया भी था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड प्लंडर्ड मैनी सिटीज, बहुत सारे शहर को अपने कंट्रोल में लिया था, प्लेसेस, बहुत सारे जगह को, बहुत सारे मंदिर को अपने कंट्रोल में लिया था। द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, सोमनाथ टेम्पल एंड काथीवार वाज एमंग द टेम्पल से प्लंडर, ठीक है। जो काथीवार के जो सोमनाथ टेम्पल है उन्होंने जितना भी मंदिर को लुंठन किया है उसमें से सोमनाथ टेम्पल, जो कि आज भी हमारी एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स की तरह हम याद रखते हैं। काथीवार वाज एमंग द टेम्पल्स ही प्लंडर। मोहम्मद इज सेड टू हैव यूज्ड वेल्थ प्लंडर फ्रॉम इंडिया टू बिल्ड ब्यूटीफुल मस्जिद्स, यूनिवर्सिटीज एंड प्लेसेस इन गजनी। उन्होंने इंडिया से जितने भी पैसा लूट के लिया है उन्होंने अफगानिस्तान में या गजनी में बहुत सारे सुंदर सुंदर मस्जिद बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाया है, एंड गजनी बहुत सारे अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस भी बनाए हैं। मोहम्मद डायड इन 1030, 1030 में मौत हुआ था। इस सक्सेसर्स, उनका जो नेक्स्ट सक्सेसर्स आए वो बहुत कमज़ोर थे। गजनाबाद एम्पायर स्ट्रॉन्ग रैपिडली, इसके बाद उनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन हो गया। एज ए रिजल्ट देयर वाज नो फर्दर इन्वेजर्स। इसके बाद उनका कोई स्ट्रॉन्ग जो सक्सेसर नहीं हो पाया जो कि उनकी आर्मी डिपार्टमेंट को और पावरफुल और ताकतवर बना सके, ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जो थे वो मोहम्मद गजनी थे, उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने इंडिया के बहुत सारे मंदिर को उन्होंने लूट के लिया है, जिसमें से सोमनाथ मंदिर है। और इंडिया से जो भी पैसा वो लूट के लेते थे वो अपने अफगानिस्तान में गजनी में कभी मस्जिद बनाते थे, कभी यूनिवर्सिटीज़ बनाते थे, ठीक है। तो ये सारा पैसा अपने ही एम्पायर में उन्होंने यूज़ किया। 1030 में उनका डेथ हो गया। उसके बाद उनका कोई नेक्स्ट सक्सेसर, इतना पावरफुल सक्सेसर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनका जो एम्पायर है वो फॉल होते चला गया, उसका पतन होता चला गया। देन हम पढ़ेंगे द घोरीज, है ना, मोहम्मद घोरी।
द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी वर वीक इन इनएफिशिएंट। ठीक है, मैंने कहा जो मोहम्मद गजनी थे जो अफगानिस्तान से थे, उनके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत कमज़ोर थे। इन 1173 मोहम्मद गोरी कन्क्यूड गजनी एंड एंसेक्ट इट्स टू इट्स किंगडम। तो जिसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो थे वो पूरा जो आपका गजनी डिनास्टी को अपने अंदर ले लिए, अपने किंगडम में उसको शामिल कर लिए। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गजनी के बाद उनके कोई पावरफुल सक्सेसर नहीं था, तो मोहम्मद घोरी ने पूरा गजनी डिनास्टी को अपने अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, घोर वाज ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। जो घोर किंगडम था मोहम्मद घोरी जिसके राजा थे, वो एक छोटा सा किंगडम था। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज रूल इन गजनी, घोरी इन्वाइटेड टू इंडिया। लेकिन जब गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिए, फिर उन्होंने दोबारा इंडिया को, भारत को आक्रमण किया। ही वॉज इंटरेस्टेड टू सेटअप हिज एम्पायर इन इंडिया बिसाइड्स लूटिंग इट्स वेल्थ। इनका भी यही इरादा था कि पैसे वैसे लूटना है, उसके बाद इंडिया को भी अपने साम्राज्य में शामिल करना है, या इंडिया में ही अपने साम्राज्य को विस्तार करना है। इन 1175 इन कंक्यूड मुल्तान। ठीक है, उन्होंने 1175 में मुल्तान को अधिकार किया। 1178 में ही रिसीव्ड ए टेम्पररी सेटबैक एज ही वाज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात। 1178 में वो पहली बार गुजरात के राजा से परास्त हुए थे। सो ने रियलाइज, उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया दैट पंजाब कुड बी गुड बेस्ट फॉर द फर्दर कंसिक्वेंस। उन्होंने सोचा अगर मैं पंजाब को अपने अधिकार में ले लेता हूँ तब हो सकता है मैं अपने किंगडम को और थोड़ा बढ़ा सकूँ। ठीक है, इन 1190 ही कंक्लूड पंजाब। 1190 में उन्होंने पंजाब को परास्त किया। देखिए इनके जो मतलब पंजाब को अधिकार में लिया। पहले देखा 1175 में उन्होंने मुल्तान को अधिकार में ले लिया। ठीक है, इसके बाद 1178 में ये गुजरात की राजा के तरफ परास्त हुए। फिर 1190 में उन्होंने सोचा पंजाब जो है एक बहुत अच्छा जगह हो सकता है अपने किंगडम को रखने के लिए या विस्तार करने के लिए। उन्होंने 1190 में पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। द बाउंड्रीज ऑफ मोहम्मद घोरीज किंगडम नाउ टच्ड दैट ऑफ द किंगडम ऑफ चौहान रूलर, दैट इज पृथ्वीराज चौहान। अब इनका साम्राज्य विस्तार करते करते ये उनका किंगडम कहाँ तक आ गया था, पृथ्वीराज चौहान की किंगडम था। ठीक है, इतना अपने बाउंड्री मतलब बढ़ते ही जा रहे थे। पहले मलवा देन पंजाब। ठीक है, ये आ गए थे अप टू किसके किंगडम था, पृथ्वीराज चौहान के किंगडम था। ठीक है, इन 1191 मोहम्मद घोरी अटैक्ड द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो 1191 में उन्होंने पहली बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पे, ताकि उनके साम्राज्य को और आगे बढ़ा सके। ए फियर्स बैटल वाज फॉट बिटवीन द टू रूलर्स एंड तराइन इन 1191। और 1191 में दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुआ था, जिसको हम कौन सी जगह पे, तराइन पे होता है, हुआ था। द राजपूत फॉट हीरोइकली अगेंस्ट मोहम्मद घोरी एंड वोन द बैटल। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो है बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करके, बहुत ब्रेवली लड़ाई करके उनको पहली जीत मिली थी। हाउएवर घोरी मैनेज्ड टू सेव हिज लाइफ। यहाँ पे कैसे भी करके मोहम्मद घोरी जो अपने जान बचा के भाग गए थे। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, उनके बहुत सारे जो सैनिक वो मारे गए थे। ही फ्लड बैक टू अफगानिस्तान, दोबारा वो अफगानिस्तान वापस चले गए। पृथ्वीराज एंड मोहम्मद घोरी केम फेस टू फेस अगेन इन 1192। फिर दोनों का लड़ाई 1192 में हुआ। दिस टाइम मोहम्मद आर्मी वाज बेटर ऑर्गेनाइज्ड। और इस टाइम मोहम्मद घोरी का जो आर्मी था वो वेल प्लान्ड था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था एंड बेटर प्रिपेयर्ड। बहुत पहले से उनको जो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से था। पृथ्वीराज अपील्ड टू द नेबरिंग किंग्स टू हेल्प। पृथ्वीराज चौहान अपने जो पड़ोसी राजा था उनको हेल्प करने के लिए बोला। सम राजपूत रूलर्स केम, और कुछ राजपूत राजा भी थे जो उनकी सहायता के लिए आए। हाउएवर द मोस्ट पावरफुल राजपूत राजा जयचंद्र ऑफ कनौज स्टेड हुए। लेकिन उस टाइम के जो ज़्यादा ताकतवर राजा राजपूत राजा थे, जयचंद्र कनौज के राजा थे, वो उनको हेल्प करने के लिए नहीं आए। मीन्स इसमें वो इस मैटर में वो दूर रहे। ठीक है, पृथ्वीराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड एंड हिज टेरिटरीज वर ऑक्युपाइड बाय मोहम्मद घोरी। जिसकी वजह से जो किंग जयचंद की बिना हेल्प वजह से उनको परास्त मिला था, वो परास्त हुए थे। और मोहम्मद घोरी जो है उनको ऑक्युपाइड, ये जो पृथ्वीराज चौहान के जो किंगडम्स था उनको अपने अधिकार में ले लिए। लेटर बाद में 1194 में घोरी डिफीटेड जयचंद्र। 94 में मोहम्मद घोरी जयचंद्र को डिफीट किया, द पावरफुल रूलर ऑफ कनौज, इन द बैटल ऑफ चंदवा। ठीक है, तो लास्ट में जो पहले आपका जो 1192 में जो लड़ाई हुआ था बिटवीन आपका किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी, उसमें ये था
कि जो 1191 में पहली बार जब लड़ाई हुआ था मोहम्मद घोरी को परास्त मिला था, लेकिन परास्त मिलने की वजह से वो दोबारा अफगानिस्तान चले गए। लेकिन जब कमबैक उनका 1192 में हुआ तो उनका जो आर्मी सिस्टम था वो ज़्यादा वेल प्लान्ड था, वेल ऑर्गेनाइज था, और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को उनके जो पड़ोसी राजपूत राजा थे उनको हेल्प मांगना पड़ा। लेकिन सम ऑफ द रूलर्स हेल्प, कुछ उसमें से कुछ राजा थे जिन्होंने उनको बहुत हेल्प किया। लेकिन उस टाइम पे जो कन्नौज के पावरफुल राजा थे द किंग जयचंद, उन्होंने हेल्प नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको हार माननी पड़ी। और लास्टली 1194 में मोहम्मद घोरी ने इनको परास्त किया, जयचंद को, हु इज़ द पावरफुल किंग ऑफ कन्नौज, ठीक है। कौन सी बैटल में? चंद्वार बैटल में। द बैटल्स ऑफ तराइन एंड चंद्वार लेट द फाउंडेशंस, और यही दोनों, पहले तराइन में पृथ्वीराज चौहान को परास्त मिला था और चंद्वार में आपको परास्त मिला राजा जयचंद्र को। यही दोनों परास्त ही हमारी इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य का पहला मतलब वेलकम इवेंट था, ठीक है। पहला फर्स्ट का तराई में पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी, और सेकंड केस है जहाँ पे आपको राजा जयचंद्र को हार मिला था। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में द साउथ, द राष्ट्रकूटस, द वेस्टर्न चालुक्य, जिससे आपके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।